हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब। अभी तक जो है हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, उन सब में बेसिक पार्ट हमने देखा। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उनका डिफिनीशन, लेविस एसिड क्या है, लेविस बेस क्या है, ब्रोस्टन लोरी थ्योरी देखे, अर्हीनियस थ्योरी देखी आप लोगों ने। तो कई सारी थ्योरी आपने वहाँ पे देखी है ना। उसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, सॉल्ट के बारे में हमने क्लासीफाई किया। बहुत सारे टाइप के जो है इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनको क्लासीफाई किया। क्लासीफाई करने के बाद एक बात मालूम चला कि आयनिक इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का टॉपिक है। मतलब बोलेंगे स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, वीक सोल्यूबल सॉल्ट है, या वीक एसिड या वीक बेस का सॉल्ट है। लेकिन पढ़ना हमें सब कुछ है, स्ट्रॉन्ग भी पढ़ना है और वीक भी पढ़ना है। स्ट्रॉन्ग का इफेक्ट देखना है वीक पे। बहुत प्यारा चैप्टर है, अगर इसे 1 बाय 1 समझा जाए बच्चों तो आप आज हम जो करने वाले हैं वो लास्ट टाइम पे जो चीज़ें हमने की हैं उसी का आगे है। लास्ट टाइम पे आप लोगों ने जो है ओस्टवाल डायल्यूशन लॉ पढ़ा, वहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा आप लोगों ने, वहाँ पे आपने अल्फा पढ़ा, वहाँ पे तो आपने वहाँ पे जो है सारी चीज़ें पढ़ी। तो उसको जो है कंटिन्यू करते हुए आज कुछ और बेसिक बातें पढ़ेंगे। तो बच्चा जो शुरू के लेक्चर्स आप देख रहे हो बेसिक्स तो हैं, लेकिन क्वेश्चंस करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए बेसिक्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि सर कब क्वेश्चन कराएंगे, कब फार्मूला आएगा। डायरेक्ट फार्मूला पे जाने से पहले जो है पहले छोटी छोटी बातें पकड़ना सीखो। क्या होता है 1 बाय 1 आपको सीखना है, लेक्चर्स को आपको नोट करना है। तो आज हम लोग पहले सिंपल से एक बात करेंगे वाटर कि आखिर ये है क्या। क्योंकि आप जानते हो कोई भी एसिड है उसमें वाटर मिला होता है, कोई बेस है उसमें वाटर मिला होता है, सब एक्वस फॉर्म में होते हैं, है ना। तो अब नॉर्मली वाटर के बारे में पढ़ते हैं। तो वाटर कैसा बिहेव करता है, ये एम्फीप्रोटिक होता है। एम्फीप्रोटिक, एम्फोटेरिक आप जानते हो, इसका मतलब होता है ये एसिड तो करता ही करता है, एज वेल एज बेस भी करता है। मतलब एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और बेस की तरह बिहेव कर रहा है। जब ये एसिड से रिएक्शन करता है तो बेस की तरह बिहेव करता है, जब ये बेस से रिएक्शन करता है तो एसिड की तरह बिहेव करता है। मतलब ये H+ ले भी सकता है और H+ दे भी सकता है। तो बात अगर ये किया जाए तो आप बताओ, हम मानते हैं कि मान लो वाटर है H2O, ये प्रोड्यूस करता है H+ आयन और OH- आयन। जितना ही ये H+ आयन प्रोड्यूस करता है उतना ही ये OH- आयन प्रोड्यूस करता है। मान लेता हूं यहां पर H2O कंसंट्रेशन C है, शुरू में ये 0 और 0 है, ठीक है। T = 0 पर C में से मान लेता हूं X मोल निकल गया, X कंसंट्रेशन निकल गया, तो ये भी कितना बनेगा, X बनेगा, ये भी कितना बनेगा, X बनेगा, ठीक है। यहां पे एक बहुत छोटी सी चीज डिफाइन होती है। अगर मैं बात करूं कि KW क्या होता है, इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये सब इक्विलिब्रियम की तरह ही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह, जो सिंपल इक्विलिब्रियम लिखते हैं उसी की तरह है। KW क्या हो गया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। मतलब आपका वाटर जिस जिस आयन में प्रोड्यूस हुआ है उसका प्रोडक्ट, उसका मल्टीप्लाई, ठीक है। KW अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, आप बताओ, H+ का कंसंट्रेशन और साथ में OH- का कंसंट्रेशन, ये होता है KW, ये होता है KW। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत काम आने वाला बच्चा, ये बहुत ज्यादा स्टार लगा लो, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। हाँ, ध्यान से आप, जो मैं आपको बॉक्स में कर रहा हूँ स्टार लगा रहा हूँ, मतलब आपको जब भी कभी H+ पता हो और OH निकालना हो तो यही फार्मूला काम आने वाला है। क्योंकि KW की वैल्यू आपको याद भी रखनी पड़ेगी। KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होता है एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो अगर आप बताओ 10⁻⁻14 25 डिग्री सेल्सियस पे है, अगर मैं आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये बताओ कि अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए फिर क्या करेंगे, है ना। मजेदार बात यह है बच्चों, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, आप जानते हो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक का मतलब ये होता है कि अगर जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतना ही आयंस टूटेंगे, ठीक है। अगर जितना ही आयंस टूटेंगे उतनी ही KW की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बोलो, तो इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KW बढ़ जाएगा, KW इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है 10⁻⁻13, 10⁻⁻12, ये इंक्रीज हो रहा है बच्चा, ये इंक्रीज हो रहा है। आप माइनस में पावर है, ध्यान रखना इस बात को, ये इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप टेम्परेचर घटाओगे
तो KW की वैल्यू घट जाएगी, 10 टू पावर माइनस 15, 10 टू पावर माइनस 16, ऐसा हो जाएगा। ये घट रहा है, निगेटिव पावर है ना, ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक बात और डिफाइन होती है कि सर अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं, है ना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं, जैसे मैं बोलूं कि अगर ये एसिड है, इसका एसिडिक कांस्टेंट मैं लिख सकता हूं। एसिडिक कांस्टेंट का मतलब होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस, सिंपल सी बात है ना, लिख सकते हो, आप बिल्कुल लिख सकते हो। बताओ, इसका अगर मैं K लिखना चाहता हूं, K क्या हो गया, एसिडिक कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना, एसिडिक कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एसिडिक कांस्टेंट आप मान लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है सीधा सिंपल सा, बताओ क्या हो जाएगा, H प्लस OH माइनस डिवाइड बाई H2O का कंसंट्रेशन, और ये हो जाएगा Ka। तो K क्या बन जाएगा, K इक्वल टू बन जाएगा कि ऊपर वाला क्या होता है, KW डिवाइड बाई H2O का कंसंट्रेशन। इसको आप आराम से लिख सकते हो, किसी का K, इसका आप KB भी लिख सकते हो, और इसका KB लिखो, KB भी सेम ही आएगा, KB भी अगर आप इसको बेस मानते हो, बेस मान के लिख रहे हो तब भी सेम आएगा, KW/H2। इसका मतलब एक बात ये समझ में आया कि आप बताओ क्या K और KB बराबर है, K और KB वाटर के बराबर है, ये बता रहा है। कैसा है ये, एम्फोटेरिक, कैसा है, एम्फीब्रोटिक, एम्फोटेरिक, जो कि एसिड भी बिहेव कर रहा है या बेस भी बिहेव कर रहा है। अगर इसका pH, अगर ये जो है, अगर इसका एसिडिक pH मान लो 7 है, इसका बेस भी pH क्या होगा, वो भी 7 ही होगा। मतलब अगर ये एसिड है तो ये बेस भी बिहेव कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि दोनों वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। इतनी बात समझ में आई क्या आपको, है ना। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आई बच्चा, तो आप ये मेन पॉइंट नोट करो। आपने एक बहुत प्यारी सी बात यहाँ सीखी है, बहुत इंपॉर्टेंट, जेईई में, नीट में यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, यहाँ से किसी और टेम्परेचर पे pH निकालना वाटर का, ठीक है। आपको KW वहाँ दिया रहेगा, ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है, ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है। अब आप कई बार टर्म्स ये आते हैं कि सर जो है KW नहीं पूछता है, आप फटाफट इसको नोट कर लो बच्चा, है ना। जल्दी से वीडियो को पॉज करके लाइक बटन दबा दिया करो, बीच में लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करो, शेयर करते रहा करो, ठीक है। जल्दी से इस वीडियो को जो है क्या करोगे आप, इसको क्या करोगे आप, जल्दी से नोट करो इसे, फिर समझना है, आराम समझना है, बहुत सब कुछ समझ में आएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है। और कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती बच्चा, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलो इसे कंटिन्यू करते हैं आगे। तो आप यहाँ पे एक टर्म और आता है, उसे बोलते हैं PKW। ये क्या होता है, जब भी कभी P लग जाए मतलब पावर, मतलब लॉग लगने वाला है, अगर आप इसकी पावर काउंट करना चाहते हो तो क्या लगाना पड़ेगा, लॉग लगाना पड़ेगा, वो भी कैसा, निगेटिव लॉग। P मतलब पावर, पावर ऑफ KW, निगेटिव लॉग लगा दिया ऑफ KW, ये बन गया PKW। जैसे pH क्या होता है, निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है। अब बताओ, जैसे आपने लिया, बताओ PKW की वैल्यू कितनी आई, 14 आया, कब, एट 25 डिग्री सेल्सियस। जो आप क्लास 10 में पढ़ते हुए आ रहे थे, वो pH स्केल 0 से बढ़ता हुआ जाता है 14 तक, है कि नहीं, जो आप पढ़ते हो ये 14 वहीं से आया है, ये 14, ठीक है, सब पता चलेगा आपको आराम से। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं तो, इस केस में टेम्परेचर बढ़ा दूं तो PKW की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी या 12 आ जाएगा। इस वाले केस में PKW की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी या 16 हो जाएगा। इसका मतलब जो आप बातें करते थे कि pH ऑफ वाटर 7 होता है ना, जो आप 10th क्लास तक पढ़ते थे वो गलत हो गया, वो सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 होता है। इसका हाफ पढ़ाऊंगा, सब बताऊंगा अभी आपको कैसे आता है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो pH ऑफ वाटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 6.5, यहाँ हो जाएगी 6। अगर मैं टेम्परेचर घटा दूं, ठंडा कर दूं पानी को, तो pH की वैल्यू बढ़ जाएगी पानी की, कितनी हो जाएगी, अभी भी न्यूट्रल है, क्योंकि pH चेंज हो रहा है तो pH भी चेंज हो रहा है, इक्वल अमाउंट में है, न्यूट्रल, अभी भी एम्फोटेरिक है, बोलो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7.5, यहाँ हो जाएगा 8। तो कहने का मतलब ये है, जो हम वैल्यू याद करते थे pH ऑफ वाटर 7, न्यूट्रल होता है, वो कब होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे।
इतनी बेसिक बात अगर आपको समझ में आई तो अभी आपने क्या क्या सीख लिया। KW क्या होता है? कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम की तरह ही है, एंडोथर्मिक है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KW क्या होगा? बढ़ेगा। सीधी सी बात है, बढ़ाओगे ज़्यादा अमाउंट में टूटेगा, वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, H प्लस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, OH माइनस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो ज़्यादा क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। टेम्परेचर घटाओगे तो चीज़ें कोलैप्स होती हैं, नज़दीक आती हैं तो कम हो जाएंगी। बोलो, तो अब ये KW क्या है? कम हो जाएगा यहाँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से जो है आपका PKW और ये वैल्यू चेंज होती हैं। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आई बच्चा, तो अब आप pH, pOH और इन सब के बारे में पढ़ने वाले हो। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करना है ना, और फटाफट जो है pH और pOH के बारे में पढ़ना है। तो अब हम आते हैं कि pH क्या होता है, pOH क्या होता है, Ka क्या होता है, Kb क्या होता है। ये सारे टर्म्स अगर आप जानते रहोगे तभी जो है आप आगे बढ़ सकते हो। तो बस आज बेसिक पार्ट का एक आखिरी पार्ट है, इसके बाद न्यूमेरिकल आना चालू हो जाएगा बच्चे, है ना। तो आप बताओ, अब हम बात करते हैं pH क्या होता है। आप जानते हो पावर ऑफ H प्लस pH। तो बताओ क्या होता है pH? माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस। H प्लस कंसंट्रेशन का जो लॉग लेंगे, पावर लेंगे, पावर का मतलब, पावर ऑफ H प्लस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आप लॉग ले लो, जब भी कभी pH की बात है क्या ले लो? लॉग ले लो। पावर की बात कर रहा है, पावर लॉग से ही निकलता है। और निगेटिव लॉग क्यों लिया? पावर कैसा है? निगेटिव है। ऐसे बताओ pOH क्या हो जाएगा? pOH हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस। जिसका भी P निकालना है, पावर निकालना है, उसको लॉग लेना है। PKW क्या होगा? माइनस ऑफ लॉग ऑफ KW। बोलो, PKA क्या होगा? माइनस ऑफ लॉग ऑफ K। PKB क्या होगा? माइनस ऑफ लॉग ऑफ KB। ठीक है, अब ये सब क्या है, KB के सब बताऊंगा, आराम से बताऊंगा। ठीक है, कुछ नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस, है ना। किसके लिए डिफाइंड है? ओनली फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। बोलो, ये सब बातें बता देंगे आपको। अब हम एक छोटा सा ट्रिक आप देखो कि मान लो H प्लस की वैल्यू दिया है y इंटू 10⁻⁻x, ऐसा दिया हुआ है। तो इसका pH आपको डायरेक्ट लिखना सीखना है। क्या हो जाएगा? x माइनस लॉग y। बच्चों, ये डायरेक्ट लिखना सीखना है आप। जो 10 की पावर निगेटिव रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो आपके पास कांस्टेंट रहेगा वो माइनस लॉग y बन जाएगा। कुछ नहीं किया, लॉग a प्लस लॉग b लगाया है और पावर वाला फॉर्मूला लगाया और बनाया। जैसे एग्जांपल 3 इंटू 10⁻⁻2 है H प्लस की वैल्यू। तो बताओ pH कितना आएगा? 2 माइनस लॉग 3। ठीक है, कुछ बातें आपको याद भी रखनी है, जैसे log 2 की वैल्यू वैसे क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन फिर भी log 5। ठीक है, कुछ वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। log 2 0.3 नियरली, log 3 0.48 नियरली, log 5 0.69 नियरली। बोलो, कम से कम ये कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। 2 के लिए 3 के लिए 5 0.5 नियरली, और 5 के लिए 0.7 नियरली। ठीक है, देखो 0.7 है, 69 0.7 0.48। कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, बहुत काम आती है ना, इस तरह से। तो कहने का मतलब ये होगा कि हम लोगों ने ये समझ लिया pH क्या है और pOH क्या है। तो कुछ मिला के H प्लस निकालना है, H प्लस निकालने के बाद लॉग ले लेना है, निकाल लेंगे। आसान, बोलो कितना आसान है कि नहीं। तो अब यहाँ से बात आती है कि सर ये PKA क्या है, KB क्या है, KA क्या है ना। चलो देखते हैं। तो यहाँ से एक बात बताओ, एक छोटी सी बात और, K एंड KB की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। K क्या है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। ये किसके लिए हो जाएगा? फॉर बेस। इसको एसिडिक कांस्टेंट बोलते हैं, इसको बेस कांस्टेंट बोलते हैं। ये कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। किसके लिए डिफाइंड होगा? डिफाइंड ओनली फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। ये इसके लिए ही डिफाइंड है। क्यों भाई? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना,
ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है, तो जहां इक्विलिब्रियम आएगा वहीं तो डिफाइन होगा। स्ट्रॉन्ग वाले में कभी इक्विलिब्रियम नहीं आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कभी इक्विलिब्रियम नहीं आता, वन डायरेक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये वीक में ही डिफाइन होगा। इतनी बात समझ में आई क्या? तो बच्चा अगर इतनी बात समझ में आई बताओ, अगर मुझे सीधी सी बात है, मान लो कोई HA नाम का वीक एसिड है, ये टूट रहा है, ये है H+, ये है A-, बताओ शुरू में C था, ये जीरो, ये जीरो, C-, C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, मैंने आपको करके सिखाया है ये लास्ट लेक्चर में। तो बताओ इसका K क्या हो जाएगा? K हो जाएगा H+ का कंसंट्रेशन, A- का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई HA का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, हो गया। रख दो इसको, क्या आ जाएगा K? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है, C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - अल्फा। बोलो, यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा निकाल लेंगे तो C अल्फा आ जाएगा, C अल्फा आ जाएगा, H+ आ जाएगा, और H+ आ जाएगा तो pH आ जाएगा। इसे हम करना सीखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। बोलो, बात समझ में आई क्या? अगर मुझे ऐसे Kb करना है, Kb क्या होता है? मान लो कोई बेस है, वीक बेस है, BOH टूट गया, B+ OH-, तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से मान लो C है, ये जीरो है, ये जीरो है, C- C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, तो यहाँ से Kb क्या आ जाएगा? कांस्टेंट, B+ का कंसंट्रेशन, OH- का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई BOH का कंसंट्रेशन, और इसको सॉल्व कर दो सेम आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - अल्फा। तो कहने का मतलब बच्चों बड़ा आसान है समझना, इसे कुछ नहीं करना है, बहुत बहुत बर्डन नहीं लेना है कि सर क्या जो है कैसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बस सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसी को लिखना है। कहानी क्लियर है क्या? और अगर आप ये लिख पा रहे हो ना फिर तो आसान है। जल्दी से नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट करो, फिर हम आपको सिखाते हैं पीएच और पीओएच में रिलेशन क्या है। तो पीएच और पीओएच में रिलेशन देखते हैं, जल्दी से वीडियो को पॉज करके लिखा करो हमेशा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात और है कि पीएच और पीओएच में क्या रिलेशन है बच्चा? तो रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, क्या रिलेशन है भैया? आप बताओ KW क्या होता है? H+ और OH-। जब भी कभी H और OH का रिलेशन है यही फॉर्मूला चलेगा। अब ले लो भाई, मुझे क्या करना है? पीएच और पीओएच में लगाना है, दोनों साइड लॉग ले लो, माइनस में लॉग, -log KW = -log H+ प्लस -log OH-। ये बन गया PKW, ये बन गया पीएच और ये बन गया पीओएच। तो पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू कितनी होती है? 40। कितनी होती है? 40। बोलो, आप जानते हो PKW की वैल्यू कितनी होती है? अभी जस्ट पढ़ाया है, 14। कब? 25 डिग्री सेल्सियस पर। और जब भी कभी टेम्परेचर मेंशन ना हो आप 14 ही लेकर चलोगे, ठीक है। बाकी कोई टेम्परेचर देगा तो KW की वैल्यू देगा क्योंकि वो प्रैक्टिकल वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 पीएच प्लस पीओएच। एक बात बताओ, आप नहीं पढ़ते थे किसी चीज का पीएच अगर 3 है तो पीओएच कितना हो जाएगा? 11, 25 डिग्री सेल्सियस पे। याद रखना है कब है ये? एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 14 जब हम लेते हैं तो किसी चीज का पीएच अगर कितना है? 3 है, उसका पीओएच कितना हो जाएगा? 11। सिंपल, बहुत सिंपल है ना। तो आपने अभी तक जो है क्या सीखा? आपने सारे बेसिक टर्म्स सीख लिए हैं, पीएच क्या है, पीओएच क्या है, रिलेशन। एक चीज और रह गई है ना, कि एक रिलेशन और, वो रिलेशन क्या है भाई? वो रिलेशन है बच्चा, अभी तक जितना आपने पढ़ा है उसमें एक रिलेशन और रह गया है, रिलेशन बिटवीन Ka and Kb of इलेक्ट्रोलाइट। मान लो एसिड है या बेस है, क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है। उनके बारे में Ka और Kb में रिलेशन। जैसे आप जानते हो Ha कोई एसिड है तो जब ये टूटता है, वीक एसिड है, H+ और A-, तो ये क्या होता है? कंजुगेट बेस। आप जानते हो ये कंजुगेट बेस। अगर ये कंजुगेट बेस है, आप खुद बताओ,
अगर ये कंजुगेट बेस है तो ये एसिड है, इसके लिए डिफाइंड है के, और ये है कंजुगेट बेस, इसके लिए डिफाइंड है के बी। इस केस में जो रिलेशन आता है ना, वो क्या आता है, आप बहुत प्यारा सा, बहुत सिंपल सी बात है, आप कुछ मत करो, इतना बताओ कि यहां पर अगर मैं लिखूं A माइनस प्लस यहां पे कर दूं मैं आपका H2O, पानी में डिजोल्व कर दूं तो क्या करेगा, ये बना देगा H प्लस, ले लेगा इससे, ये बना दिया AH और साथ में बना दिया OH माइनस। इसके लिए डिफाइंड हो गया KB, ये इसी का कंजुगेट का है KB, ध्यान रखना है, कोई KB दूसरा KB नहीं, इसी का कंजुगेट है KB है। और इसके लिए डिफाइंड क्या है कि क्या रिलेशन आएगा, दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या आया, H2O टूट रहा है H प्लस और OH माइनस में, ये है KW। जब भी कभी दो इक्विलिब्रियम को जोड़ते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पढ़ा है आपने, केमिकल इक्विलिब्रियम का बेसिक रूल्स हैं। जब भी कभी दो इक्विलिब्रियम को आप जोड़ते हो तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप बताइए तो KW वैल्यू क्या आएगी, K मल्टीप्लाई बाई KB, फिर से रिलेशन आ गया। फिर से बताओ ये कब यूज करना है, ये क्या है KB, ये किसी, ये अगर एसिड का है तो ये उसी के कंजुगेट बेस का है। इट्स बेटा ये सारी बातें आप जो लिख रहे हो है ना बच्चा, ये उसी कंजुगेट बेस का है। बहुत ध्यान से, ये छोटी छोटी बातें जेईई मेंस पकड़ता है, नीट पकड़ता है और उससे क्वेश्चन पूछता है। तो अभी तक आप लोगों ने H प्लस OPH क्या है, POH क्या है, सारी बातें आपने यहाँ पे पढ़ ली। तो अगर मैं आपसे बोलूँ ये बेसिक टर्म्स अगर क्लियर हो गए बच्चा, तो जो है एक जो है प्यारा सा लाइक आप जरूर जो है कर दिया करिए। तो इसके आगे अब आने वाला है मेन पार्ट, जो कि ये है कि पीएच निकालना, एसिड के लिए पीएच निकालना, बेस के लिए पीएच निकालना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर क्या होता है, वो सारी बातें अब धीरे धीरे आने वाली हैं। ठीक है, तो एक लेक्चर में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ाऊंगा, एक लेक्चर में बफर पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले पीएच ऑफ एसिड निकालना, पीएच ऑफ बेस निकालना आपको सीखना है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले बच्चा काम आएगा। जितना मैंने पढ़ाया है इसको 1 बाय 1 रिवीजन करना है और फटाफट जो है नोट करना है। अगर आपको कुछ भी परसेंट समझ में आया है तो फॉर्मूला कम से कम आप जो है इसको कोशिश करना है, फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, ये लिखना पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत तोड़ना आपको आता है, C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। बाकी जब आप एसिड के लिए पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिक रिवीजन होता रहेगा, इतनी बार यूज करोगे रट जाएगा आपको। बोलो है क्या, कहानी क्लियर है क्या, बोलो। तो इस तरह से जो है ना, इसको आप नोट करो। आज आपने क्या क्या सीखा कि वाटर का KW क्या होता है, कितना होता है 10⁻⁻14, जो वो कब होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KW बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाओगे तो KW घट जाएगा, है ना। पीएच की वैल्यू भी वाटर के हिसाब से चेंज होती है। अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा है तो पीएच की वैल्यू 7 से कम आती है, अगर टेम्परेचर कम है तो पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा आती है। कहानी क्लियर है क्या। ये सब बेसिक बातें बेटा जेईई में पूछ लेता है, छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। पीएच और पीओएच में क्या रिलेशन है, पीएच प्लस पीओएच होता है PKW, जो कि 14 आता है 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, इन सब के बाद अगर आप जानते हो तो आपने पढ़ा कि पीएच क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस, पीओएच क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस, K क्या होता है, एसिडिक कांस्टेंट है, एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हो। KB क्या होता है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। किसके लिए एप्लीकेबल है, ये वीक एसिड और वीक बेस के लिए है, स्ट्रॉन्ग के लिए डिफाइन नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ इक्विलिब्रियम ही नहीं आता है। जहाँ इक्विलिब्रियम आएगा वहीं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, बोलो है ना बच्चा। तो इनको जो है आपने K और KB देखा, और फाइनली एक रिलेशन देखा कि अगर कोई वीक एसिड है, उसका कंजुगेट बेस है, तो आपस के KB में क्या रिलेशन आ सकता है। बहुत डीप बात है बेटा, अच्छे लोग जो है इसे मिस कर देते हैं। ठीक है, जो कि सब पढ़ते हैं कि पीएच और पीओएच का जो है H प्लस OH माइनस का मल्टीप्लाई KW बराबर होता है, सब पढ़ते हैं पीएच और पीओएच का सम जो है 14 होता है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं, और जब ये भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये परेशान करता है क्वेश्चंस में। अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ना चाहते हैं तो आप पहले हर छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको अभी लेक्चर में पढ़ाया है, अभी तक जितना पढ़ाया है वो आपको सब कुछ पता होना चाहिए।
इसके बाद पूरी कहानी स्टार्ट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे आपको करना है पीएच कैलकुलेशन, और बहुत प्यारा पार्ट है बच्चा, बहुत प्यारा। तो सारी बातें वहाँ करेंगे, 1 बाय 1 सीखेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं।